कम्युनिकेशन एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा स्टेप था। कम्युनिकेशन के बाद जो इंसानों की लर्निंग है, एक दूसरे को समझना है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। एक दूसरे को समझना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, किसी को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे हम समटाइम मिस्टेक कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक होती हैं जो हम कम्युनिकेशन में कर रहे होते हैं, या जो हमारी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं होती। वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट लॉन्ज। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के पैटर्न पे। हम में से अक्सर लोग जो अपनी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने में हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपना जो गुस्सा है, अपना जो प्यार है, जो अपनी नफ़रत है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी को नो नहीं कर सकते, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, हम कोई काम नहीं करना चाह रहे, हम किसी की बात नहीं मानना चाह रहे। सम टाइम हम थके हुए होते हैं, सम टाइम हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, सम टाइम हम नहीं वो काम करना नहीं चाह रहे होते। हम नो नहीं कर सकते कि कहीं अगला पर्सन नाराज़ ना हो जाए। इसी तरह सम टाइम हम जो अपनी फीलिंग है, अपनी जो नीड्स है, अपनी जो वांट्स है, हम वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे होते कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी जो बात है उसको शेयर करूं तो अगला पर्सन नाराज़ हो जाए। कम्युनिकेशन के बेसिकली 3 पैटर्न होते हैं। सबसे पहले आ जाता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन, कि आप कोई भी बात है तो आप फट से कह दें। आप ये ना ख्याल करें कि अगला बंदे की इस पे क्या बीतेगी, अगले बंदे की पोजीशन क्या है, आपसे रिलेशनशिप क्या है। सिर्फ आपके जहन में जो बात आई है वो आपने फ़ौरन से एक्सप्रेस कर दी। इससे अगला पर्सन हर्ट भी हो सकता है, आपके उसके साथ रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, ये एक एक्सट्रीम है। इसके बाद जो दूसरी एक्सट्रीम है वो है पैसिव कम्युनिकेशन की, कि आप किसी के सामने कोई बात कहें ही ना, आपको कोई भी बातें सुना के चला जाए, आप कोई भी आपको एक्सप्लॉइट कर दे, आप कोई आगे नो ना बोलें, आप कभी भी अपना सामने लेके आएँ। इसी तरह आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप नो करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप कोई गलती करने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि आप उसको ऑन करें और कोई उस पर क्रिटिसाइज़ ना करे। लेकिन अगर आप ऐसा आप नहीं कर पा रहे होते कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, इसी सब में क्या होता है कि आप जो अपनी सेल्फ़ है उसको कहीं ना कहीं खो रहे होते हैं। आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी जो विश है, अपनी जो फीलिंग है, वो कहीं भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रही होती। तो ये एक पैसिव कम्युनिकेशन है, यानी कि एक तरफ आ गया एग्रेसिव, जिसमें आप हर बात फट से कह देते हैं, किसी के भी फीलिंग इमोशन का ख्याल रखे बगैर। नंबर 2 पे होता है कि आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये दोनों एक्सट्रीम है। अगर हम इसको मिड में लेके आएँ तो हमारे पास एक कम्युनिकेशन का तरीकाकार आता है जिसको असर्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। आप इसको आम लैंग्वेज में म्याना रवि भी कह सकते हैं, आप इसको एतदाल भी कह सकते हैं, या आप इसको गुफ्तगू का एक मोतदल तरीकाकार भी कह सकते हैं। कि जिसमें आप इसमें क्या होता है कि हम जो भी बात अगले पर्सन को कहते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारी चीज़ें हैं, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो इमोशन है, ठीक है, हमारी जो विश है, वो भी आ जाती है। और उसमें जो अगले पर्सन के जो वक़ार है, उसका जो रिश्ता है, उसको भी नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। यानी कि हम जो म्याना रवि से बात कर रहे होते हैं। फिर हम शुरू में असर्टिवनेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि इससे ये भी हो सकता है कि अगले पर्सन आपसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आप नो बोलेंगे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अगर वो आपको 5-6 बार एक बात कहेंगे तो आप वो बात नहीं मानेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा शुरू में हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोग आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाएं, आपको लेके वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएं। अब हम देखते हैं कि हम असर्टिवनेस कर कैसे सकते हैं ना। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है कि आपने आई स्टेटमेंट बरकरार रखनी है। यानी कि ये कहना है कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में आप बैठे हुए हैं, टीचर लेक्चर दिए जा रहा है, या वो ये चाह रहा है कि वो एक्स्ट्रा टाइम लेगा ना। आपने कहीं पे जाना है, ज़रूरी काम है, या आपकी जो कैरी है या वैन है वो लेट हो रही है, तो आप ये कहें कि सर जो हम लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप आज का लेक्चर ख़त्म कर दें, ये लेक्चर कल दे दें, तो वो बात कभी भी वैल्यूएबल नहीं होगी। आपने ये कहना है कि सर मैंने जाना है ना, मुझे काम है, या मैं ये काम नहीं कर सकता। कभी भी आप उसमें वी या यू स्टेटमेंट यूज़ ना करें, बल्कि आप अपना आप। जैसे ही आप अपना आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि आपने जो बात कही है आपने उसको उस पर कायम रहना है। यानी कि अगर आपका कोई काम है, आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपका ये दोस्त कहता है कि शॉपिंग पे चलते हैं,
तो आप उसको कह दें कि नहीं मुझे पढ़ना। जब वो एक बार कहे, दूसरी बार कहे तो आपकी बात है उसमें कहीं ना कहीं वो शेक होना शुरू हो जाए कि आप ये कहना शुरू कर दें कि ठीक है चले तो जाएंगे लेकिन थोड़ा जल्दी वापस आ जाएंगे, चले तो जाएंगे लेकिन उसमें ये चीज़ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी बात उसके शेक हो जाएंगे। तो आपने हमेशा जो अपनी बात है उसको आपने बरकरार रखना है, ठीक है, वही कहना है जो आप एक बार कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ नेगेटिव कंसीक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि शुरू में लोगों को अंडरस्टैंड करने में मसला हो सकता है, लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप आस्ता आस्ता रिहर्स करके ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपके रिलेशनशिप है वो भी बेहतर हो जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ट हो जाएगा, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो भी कर लेंगे। आप अगर कोई काम नहीं करना चाह रहे, आप नो करना चाह रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी नो करने में। इससे आपके रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होंगे बल्कि बेहतर हो जाएंगे। तो शुरू में आपको ये चीज़ें थोड़ा नीचे ले जा सकती हैं लेकिन आस्ता आस्ता ये आपके लिए भी बेहतर होगा। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ़ एस्टीम है वो भी बेहतर हो जाएगी और दूसरे पर्सन है उनको भी समझ आ जाएगी कि आपकी बात कहने का पर्पज़ क्या है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।